आज हम सॉल्व करने वाले हैं डिस्टिंक्ट ऑकरेंसेस। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेजन में पूछा गया था, गूगल में पूछा गया था। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है? ओके, दो स्ट्रिंग दिया गया है एस एंड टी। ओके, इसका लेंथ है एन, इसका लेंथ है एम। ओके, एंड हमेशा एक चीज पहले ही मार्क कर लेना, अब कभी मॉड्यूलो दिया दिया गया है कि नहीं दिया गया है, हमेशा इसको मार्क कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यही होता है कि एक छोटा सा चीज है और हम इसको ऐड करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ऑल्दो हमारा कोड करेक्ट हो, आउटपुट मतलब रन भी सही से हो रहा है और आउटपुट भी आ रहा है, बट ये एक चीज तुम्हारा काम बिगाड़ सकता है। एक छोटा सा चीज उसको पहले से ही मार्क कर लेना। ओके, सो एन लेंथ का एस दिया गया है, एम लेंथ का टी दिया गया है, एंड हमको क्या बोला गया है? काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑकरेंसेस ऑफ टी इन एस एज ए सबसीक्वेंस। ओके, सबसीक्वेंस क्या होता है? लेट्स से हमारा एक स्ट्रिंग है बनाना, उसका सबसीक्वेंस क्या होता है? सबसीक्वेंस होता है ये स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर को हम डिलीट कर सकते हैं विदाउट मीन्स विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑर्डर। लेट्स से हम ए को डिलीट किए तो बी एन ए ये होता है एक सबसीक्वेंस। लेट्स से हम एन को डिलीट कर दिए तो ये होता है बी ए एन ए ये एक सबसीक्वेंस। हम वन और मोर जितना चाहे उतना डिलीट कर सकते हैं, वो बाकी जितना अवेलेबल है उसका ऑर्डर मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं कि हम सफल कर दे। लेट्स से हम ए एन एन ये डिलीट कर दिया, चारों के चार कैरेक्टर, तो बाकी है बी एंड ए। सो बी ए इज ए सबसीक्वेंस। ओके, ये होता है सबसीक्वेंस। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ सबसीक्वेंसेस दैट इज एग्जैक्ट सेम एज टी। मतलब यहाँ पे है बनाना और यहाँ पे है बी ए एन, जो ये है हमारा एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग। ओके, सो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक है एक, काउंट वन। बी ए यहाँ से आया और ये एक एन है। ओके, इसका काउंट और एक है। सिमिलरली बी, ये बी, ये ए एन, ये भी एक है। सो प्लस वन, और कितना आता है? इतना ही पॉसिबल है, तो आंसर इज थ्री। सो आउटपुट इज थ्री। ओके, अभी और एक एग्जांपल है, वो भी देखते हैं। ओके, गिग्स पर गिग्स, तो जीई, तो जीई ये एक है, ये एक है, जी से ये एक है, ये भी एक है। सिमिलरली यहाँ पे जी है तो ये एक है, ये एक है, तो यहाँ से दो, यहाँ से एक दो तीन चार, टोटल छः, छः पॉसिबल है। तो हमारा रिजल्ट है छः। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया, अब इसको सॉल्व करें। देखो, पहला ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारा क्या कहता है कि हमको जितना जो स्ट्रिंग दिया गया है इसका जितना पॉसिबल सब्सिक्वेंसेस हो सकता है उतना निकाल लो, एंड हर एक सब्सिक्वेंस को इसके साथ मैच करके देखो। ओके, जितना मैच होगा उतना काउंट हम कर लेंगे, ठीक है? तो क्या होगा, वो क्यों हम फॉलो नहीं कर सकते? देखो, एक स्ट्रिंग का अगर उसका लेंथ n है तो उसका सारा का सारा सब्सिक्वेंसेस निकालने के लिए हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए 2 to the power n। ओके, एंड हर एक सब्सिक्वेंसेस को हम इसके साथ मैच करेंगे, तो इसका लेंथ है m, तो ये m टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हर एक सब्सिक्वेंस को हम m के साथ कंपैरिजन करना, मतलब इसके साथ कंपैरिजन करना है। सो कैसे कंपैरिजन करना है? लेट्स से हमारा स्ट्रिंग है abc और ये है cde, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है दोनों का कंपैरिजन करने का? मैक्सिमम मीन्स वर्स्ट केस में हम तीनों के तीनों कैरेक्टर को, इसका तीन कैरेक्टर और इसका तीन कैरेक्टर, सिक्वेंशियली मैच करेंगे, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा?
फ्री, मतलब इसका जो मिनिमम लेंथ है दोनों का, इसका ये हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सिमिलरली वर्स्ट केस में हम एम लेंथ को लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा, जो कि बहुत ज्यादा है। करेक्ट। इसका हम अल्टरनेट सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, लेट्स से हमारा स्ट्रिंग दिया गया था बनाना एंड ये है दैट। सो हम इसका इसका पहला कैरेक्टर को मैच करेंगे। अगर ये मैच होता है तो दो पॉसिबल सिनेरियो बनते हैं कि आइदर हम इसको कंसिडरेशन में ले या फिर कंसिडरेशन में ना ले, क्योंकि सब्सिक्वेंसेस बनाने के लिए हम वही अप्रोच फॉलो करते हैं कि आइदर उसको कंसिडरेशन में ले या ना ले। तो अगर हम कंसिडरेशन में लेते हैं तो बाकी बचता है इतना, और यहाँ पे बचता है इतना। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड में होता है ए एंड हमारा स्ट्रिंग टी बचता है ए एन। अगर हम उसको कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं तो हमारा जो स्ट्रिंग बनाना था वो पूरा का पूरा रहता है। अच्छा, सॉरी, बी, ये हट जाता है और ये पूरा का पूरा जैसे का जैसा था। हम कंसिडरेशन में टी को लेते हैं ना। ठीक है, अब इसका यहाँ पे हम इसको मैच करने जाएंगे तो ये एक मैच हो जाएगा, मतलब अगेन ये कैरेक्टर देखेंगे, ये कैरेक्टर देखेंगे, फिर इतना बचेगा और यहाँ पे इतना बचेगा। अगर हम उसको कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं तो इसके साथ ए एन बचेगा। अरे, सो वन बाई वन हम जाएंगे तो ये ए के साथ मैच करेगा और ये एन के साथ मैच करेगा। तो जहां पे हमारा सारा का सारा कैरेक्टर मैच करते करते खत्म हो जाता है, मतलब हम वो वैलिड मैच बताएंगे एंड रिटर्न करेंगे क्या, करेक्ट। और जहां पे हमारा ये खत्म हो रहा है बट ये खत्म नहीं हो रहा, मतलब ये इसके साथ मैच हुआ ही नहीं है, इसीलिए ये खत्म नहीं हो रहा है, तो हम इसको रिटर्न करेंगे क्या, जीरो। करेक्ट, ये हो गया। इस तरह हम आइटरेट करेंगे। और इसका एक सबसे बड़ा बेस केस क्या है बताओ, अगर हमारा लेंथ ऑफ टी इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ एस, सो कभी ये पॉसिबल है क्या इसका, इसका कोई सब्सिक्वेंस इसके साथ मैच करे, क्योंकि इसका लेंथ भी बड़ा है तो चांस ही नहीं है। तो ये अगर कभी कंडीशन आता है तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, जीरो। करेक्ट। अभी अभी इसका अ, देखो और एक चीज है यहाँ पे जब हम रिकर्सिवली कॉल करते हैं, यहाँ पे ये अभी सेकंड केस में ये अवेलेबल है एंड ये ट्री अवेलेबल है। करेक्ट। तो हम सिमिलर रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एंड दैट इज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स एंड रिकर्सन है, सो वी कैन यूज टीपी। क्या है कि हम मल्टीपल केस में ये आई टू जे का वैल्यू सेम पाएंगे विथ दिस फंक्शन। ओके, तो आई एंड जे सेम वैल्यू पे हम अगर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो उसको दोबारा क्यों कैलकुलेट करना। ओके, तो हम हर एक आई एंड जे का वैल्यू डीपी में स्टोर करेंगे ताकि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं कोड। जो मैं पहले बताया था, पहले सबसे पहले ये मॉड को डाल देना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे भूल ही जाते हैं कि मॉड को ऐड करना रहता है एंड वो गलत आंसर दे देता है। तो मॉड इक्वल्स टू 1 0 0 अभी हम रिकर्सन फंक्शन को क्रिएट करते हैं दैट इज सॉल्व। एंड सॉल्व के लिए हमको क्या चाहिए, इंडेक्स ऑफ एस, इंडेक्स ऑफ टी एंड हमारा डीपी। ओके, एंड हम इसको कॉल करेंगे विथ इंडेक्स 0 0 एंड हमारा डीपी, दैट इज मैट्रिक्स। ओके, इसका जो रिजल्ट होगा हम इसको रिटर्न करेंगे। करेक्ट। अभी यहाँ पे मैट्रिक्स पास करने के लिए हमको मैट्रिक्स चाहिए, तो मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं।
मैट्रिक्स इक्वल्स टू, देखो कहीं पे कोई वैल्यू मैच नहीं होता है तो उसका रिजल्ट जीरो आएगा, करेक्ट। तो हम यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू लेंगे जो कि सॉल्यूशन में नहीं आ सकता, दैट इज सम नेगेटिव नंबर। हम इसको डालेंगे -1 इंटू लेंथ ऑफ टी फॉर इन रेंज लेंथ ऑफ, सो लेंथ ऑफ एस क्रॉस लेंथ ऑफ टी का एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। ओके, अभी हम सेम चीज को यहाँ पे आज डीपी पास करेंगे। ठीक है, सो अभी हम चेक करेंगे हमारा बेस कंडीशन, अगर लेंथ ऑफ टी इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ एस तो हमारा सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इफ लेंथ ऑफ टी एंड उसका जितना बचा है टी पे, मतलब अभी का जो लेंथ, अभी का इंडेक्स है जे, जे तक आइटरेट हो चुका है, जे टू एंड मतलब लेंथ ऑफ टी माइनस जे उतना बचा है, अगर वो बड़ा होता है लेंथ ऑफ एस माइनस आई, देन हम रिटर्न कर देंगे 0। एस पे जितना बचा है वो टी पे जितना बचा है उससे कम है, तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है, रिटर्न हम कर देंगे 0। ठीक है, इफ टी सॉरी जे डबल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ टी, अगर हमारा जे एंड तक पहुंच गया है मतलब हमारा सब सीक्वेंस मिल चुका है, करेक्ट, हम रिटर्न कर देंगे 1। अगर जे लेंथ ऑफ टी तक नहीं पहुंचा है एंड आई लेंथ ऑफ एस पहुंच चुका है, मतलब हमको सब्सिक्वेंस मिला नहीं है और आई हमारा एंड तक पहुंच गया, तो यहाँ पे हमें रिटर्न करना पड़ेगा 0, क्योंकि वो सब्सिक्वेंस और नहीं मिल सकता वहां पे, करेक्ट। ये हमारा 3 बेस केसेस था। ओके, अभी हम चेक करेंगे इफ डीपी ऑफ आई जे नॉट इक्वल्स टू -1। अभी हमको ये तीनों बेस कंडीशन के बाद अभी इसका वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम चेक करेंगे अब ये वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है कि नहीं है, मतलब नेक्स्ट मतलब कैलकुलेशन करने से पहले हम चेक करेंगे ये कैलकुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हो रखा हो तो हम डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं हो रखा हो तो हम कैलकुलेट करेंगे। सो डीपी ऑफ आई जे डबल इक्वल्स टू -1 है, मतलब वो कैलकुलेट नहीं हुआ है, सॉरी नॉट इक्वल्स टू -1 है मतलब हो चुका है, -1 नहीं है, सम अदर वैल्यू जे मतलब हो चुका है, तो हम रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ आई जे। अगर कैलकुलेट नहीं हुआ है तो हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमारा दो कंडीशंस बनता है, ये जो जे इंडेक्स में टी का वैल्यू है एंड आई इंडेक्स में एस का वैल्यू है वो आइदर मैच करेगा या फिर नहीं मैच करेगा, तो मैच करेगा तो हम कंसिडरेशन में लेंगे या नहीं लेंगे डिसाइड करेंगे, अगर मैच नहीं होता है तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है हमें आगे बढ़ने के अलावा, तो हम चेक करेंगे इफ टी ऑफ जे डबल इक्वल्स टू एस ऑफ आई, अगर ये दोनों मैच करता है देन डीपी ऑफ आई जे विल बी व्हाट, सॉल्व आई प्लस 1 जे प्लस 1 डीपी प्लस सॉल्व आई प्लस 1 जे डीपी। यहाँ पे क्या हुआ है, अगर हम इसको कंसिडरेशन में लेते हैं तो जे प्लस 1 करेंगे, कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं तो जो इंडेक्स था वही इंडेक्स पर, ऐसे दो सिनेरियो बनते हैं। ओके, एल्स अगर मैच नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, डीपी ऑफ आई जे इक्वल्स टू सॉल्व, यहाँ पे मैच ही नहीं करता तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आई का वैल्यू बढ़ाएंगे, जे जैसे जहाँ पे था वहीं पे रहेगा, करेक्ट। हाँ, और इसका जो रिजल्ट आएगा हमेशा मॉड करना है। okay? ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट हो जाने के बाद हम रिटर्न कर देंगे क्या, डीपी ऑफ आई। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर ये एम और एन अगर हमारा रिकर्सन डेप्थ कुछ ज्यादा ही हो जाता है तो हमेशा रिकर्सन यहाँ पे कॉल स्टैक को हमेशा साइज उसका बड़ा करना,
अगर जरूरत हुआ तो हम करें।